मैं सुभाष द्विवेदी और आप सभी का वेलकम करता हूं। आप लोग पेन कापी निकाल लीजिए और हम लोग शुरुआत करते हैं बेसिक प्रॉपर्टी। और फिर बीच बीच में आपके क्वेश्चंस बहुत सारे होंगे। बेसिक प्रॉपर्टी नंबर, सपोज कीजिए आपका सर्किल है, जैसा कि मैंने आपसे कहा था। अगर हम यहाँ पर कोई कॉर्ड ड्रा करते हैं जीवा, तो जैसे ही आप ये कॉर्ड को ड्रा करते हो, ये सर्किल हमारा दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ये आपका माइनर सर्किल सेगमेंट है और ये मेजर सर्किल सेगमेंट। तो अगर हम इस पार्ट में कोई एंगल बनाएंगे, सपोज कीजिए ये पॉइंट बी है, अगर ये एंगल अल्फा है और ये मेजर सर्किल सेगमेंट है, ये मान लेते हैं एंगल बीटा। ऊपर वाला पोर्शन आपका क्या है? दीर्घ वृत्तखंड, और ये क्या है? लघु वृत्तखंड। तो जो बात आपको प्रॉपर्टी नंबर 1 की बात मैं कर रहा हूं कि माइनर सर्किल सेगमेंट, जिसको आप क्या कहते हो? लघु वृत्तखंड। कौन है लघु वृत्तखंड? यहां से ये वाला हिस्सा है ए क्यू बी ए। कौन सा है? ए क्यू बी ए। यहां पर जो एंगल आपका बन रहा है, कौन सा एंगल बना है? एंगल आपका है कोण ए क्यू बी। कोण ए क्यू बी, जिसको हमने क्या नाम दिया है? बीटा। ये बी है और ये बीटा है, और ये बीटा हमारा क्या होगा? ये अधिक कोण होगा ऑब्ट्यूज एंगल। थोड़ा सा आप पढ़ लें, फिर आपसे बात करते हैं, लेकिन पहले आप देख। तो पहला पॉइंट क्या निकला कि लघु वृत्तखंड में अगर किसी कॉर्ड द्वारा या जीवा द्वारा कोण बनाया जाए तो वो क्या होगा? अधिक होगा। अब अगर हम माइनर सर्किल सेगमेंट की बात करते हैं, माइनर सर्किल सेगमेंट, माइनर तो हो चुका, मेजर। मेजर सर्किल सेगमेंट, जिसको आप क्या कहते हो? दीर्घ वृत्तखंड। मतलब वृत्त का बड़ा वाला हिस्सा, लार्जर पार्ट। तो अगर ये लार्जर पार्ट है, अगर ये लार्जर पार्ट है, तो इस कॉर्ड ए बी, जिसको आप कहते हो, ये कॉर्ड के द्वारा यहां जो एंगल बनेगा, एंगल ए पी बी इक्वल टू अल्फा, और ये हमारा क्या होगा? एक्यूट। ये क्या होगा? एक्यूट एंगल, जिसको क्या कहते हो? अगर आप पेन कॉपी लेकर के बैठे हैं तो बात को समझिए। किसी वृत्त में किसी जीवा द्वारा दीर्घ वृत्तखंड में परिधि पर जो कोण बनता है वह न्यून कोण होता है, जबकि लघु वृत्तखंड में जो कोण बनता है वह अधिक कोण होता है। ये आपका बेसिक प्रॉपर्टी है जिसकी चर्चा मैं कर रहा हूं। ये प्रॉपर्टी नंबर क्या है? 1। क्या? कि लघु वृत्तखंड में बना कोण अधिक कोण और दीर्घ वृत्तखंड में बना कोण क्या होता है? न्यून कोण। इसी में एक छोटी सी बात और आपको हम यहां बताएं कि अगर ये सपोज कीजिए सेमी सर्किल है, तो मैं पहले भी बता चुका हूं, लेकिन अभी इस पर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं, इसलिए पहले सुनिए। ये ओबी, अगर ये जीवा आपकी जो है केंद्र से होकर गुजर रही है, तो आपको पता है ये व्यास कहलाती है, डायमीटर। तो यहां कोई भी एंगल बना दो, चाहे ऊपर बना दो या इधर नीचे बना दो, और ये दोनों एंगल क्या होते हैं? 90 डिग्री होते हैं। इट मीन्स अर्ध वृत्तखंड में बना कोण क्या होता है? समकोण होता है, सेमी सर्किल।
अर्धवृत्तखंड में बना कोण क्या होता है? समकोण होता है। तो हमें आपको जो बातें यहाँ आज समझनी है पूरी तरह से विस्तार से समझना है, और अगर आप यहाँ पर हैं तो निश्चित तौर पर हमें बहुत सारी बातें आज लर्न करनी है। तो पहली बात आपको समझ में आ गई होगी कि दीर्घवृत्तखंड में बना कोण न्यून कोण और लघु वृत्तखंड में बना कोण क्या है? समकोण। ये बेसिक प्रॉपर्टी नंबर। अब प्रॉपर्टी नंबर 2 की बात करें। प्रॉपर्टी नंबर 2, फिर हम आपको क्वेश्चन देंगे। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या है? प्रॉपर्टी नंबर 2 देखिए, सपोज कीजिए ये सर्किल है और ये आपका कार्ड है जीवा, और अगर यहां भी कोई पॉइंट लेना चाहो तो ले सकते हो, फिलहाल अभी हम ये शिफ्ट है। तो आप इस जीवा के द्वारा एक ही वृत्तखंड में चाहे यहां कोण बना दो, चाहे यहां कोण बना दो, चाहे यहां कोण बना दो, और ये सारे कोण हमारे क्या होंगे? आपके इक्वल होंगे। इसी वृत्त में ये जीवा है, या इसको आप चाप भी नाम दे सकते हो। क्या नाम दे सकते हो? चाप। तो आप कह सकते हो एक ही वृत्त खंड के कोण बराबर होते हैं। क्या मैंने कहा? जीवा AB अथवा चाप AX भी। आप सभी लोग पेशेंस से रखिएगा, मैं टाइम लेकर के आज आपको प्रयास करूंगा बताने का, बहुत जल्दबाजी नहीं करूंगा, इसलिए हर पॉइंट को क्लियर रहे, जिससे जब आपको क्वेश्चन मिले तो आप कर सकें। तो जीवा AB अथवा चाप AX भी द्वारा बने कोण क्या है? आप देखें कौन कौन सा कोण बना है। एक कोण APB है, दूसरा कोण क्या है? AQB है, और तीसरा कोण क्या है? AR। अगर हम इसको अल्फा कहते हैं, इसको बीटा कहते हैं, इसको गामा कहते हैं, तो ये तीनों कोण आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। यहाँ अल्फा इजिकल टू बीटा इजिकल टू किसके होता है? प्रॉपर्टी नंबर 2 उम्मीद करते हैं आप समझ पा गए होंगे। क्या है कि एक ही वृत्तखंड के कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। एक बात ध्यान दीजिए, अगर आप इधर भी बनाएंगे तो भी कोई नहीं फर्क पड़ेगा, जैसे यहां बना दो या यहां बना दो, तो ये दोनों कोण भी क्या होंगे? आपके बराबर। एक ही वृत्तखंड के कोण, जैसे आपने कोई जीवा खींच दी, उस जीवा के द्वारा वृत्त के एक ही हिस्से में एक ही भाग से क्या सर्किल को जैसे आपने जीवा खींचा, ना चाहते हुए भी सर्किल हमारा 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। सर्किल कितने पार्ट में डिवाइड हो गया? 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। और अगर ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया तो एक सेगमेंट ये है, एक सेगमेंट ये। स्वाभाविक है ये छोटा है, ये बड़ा है, तो चाहे छोटे एक ही तरफ रहना चाहिए। हमें मान करके चल रहे हैं कि जीवा के एक ही तरफ जो लोग हैं वो एक जैसे हैं, और जीवा के दूसरी तरफ जो लोग हैं वो कैसे हैं? जीवा के दूसरी तरफ जो लोग हैं वो कैसे हैं? एक जैसे हैं। बस फर्क क्या है कि जीवा के एक तरफ अगर ये लघु वृत्तखंड है तो ये अधिक कोण होगा, लेकिन अगर ये दीर्घ वृत्तखंड है तो ये क्या होगा? न्यून कोण होगा। जो मैं यहां से बता रहा था प्रॉपर्टी नंबर 2 कि एक ही वृत्तखंड के कोण क्या होते हैं? बराबर। एक दो प्रॉपर्टी और जल्दी से बेसिक बता दें, फिर आपको एक क्वेश्चन कराते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी नंबर 3, तीसरा क्या है? तीसरा, सपोज कीजिए ये कोई सर्किल और ये हमने क्या कर लिया? चाप ले लिया। ये आपने क्या ले लिया? चाप। तो अगर इस चाप के द्वारा
AX B, एक यहाँ भी ले लेते हैं, चलिए ये मान लेते हैं C है, ये Y है, ये क्या है आपका D, A है, X है, B है, और ये क्या है, C है, Y है, और क्या है ये D। तो आपसे मैं क्या कह रहा हूं कि अगर ये जो सांप बिच्छू तरह मैं आपको बना रहा हूं, अगर ये दोनों आपके आर्क बराबर होंगे तो ये दोनों जीवाएं क्या होंगी, बराबर। क्या? यदि चाप AXB इज इक्वल टू चाप CY, चाप AXB इज इक्वल टू चाप CYD, तो जीवा AB बराबर किसके होगा, जीवा CD। जीवा AB बराबर क्या होगा, जीवा CD। चाप AXB इक्वल टू चाप, चाप समान तो जीवा से। इसका अपोजिट भी समझ लेना, इसलिए मैं प्रॉपर्टी नंबर 3 और 4 भी कह सकता हूं। इसका अपोजिट क्या होगा, यदि जीवा AB इक्वल टू, ये बेसिक प्रॉपर्टी है, इसको समझ लो, यदि जीवा AB इक्वल टू जीवा CD, तो चाप AXB इक्वल टू क्या होगा, चाप CY। चाप समान तो क्या मैंने कहा, अगर आपके चाप समान, चाप समान तो इंप्लाई दैट क्या होगा, जीवा समान। लेकिन अगर जीवा समान है तो इंप्लाई दैट क्या होगा, चाप बराबर जीवाएं बराबर चाप, इक्वल आर्क मेक इक्वल कार्ड। ये आर्क है और ये कार्ड है, अगर ये आर्क आपके इक्वल है तो कार्ड भी इक्वल होंगे, और कार्ड इक्वल है तो आर्क इक्वल होंगे। अब इसी में अगली भी प्रॉपर्टी हम जोड़ते हैं, ध्यान देना, प्रॉपर्टी नंबर 5। अब अगर यहां से हम इसका सेंटर बनाते हैं, इसका हम सेंटर बनाते हैं, तो अगर हम सेंटर बना दे तो स्वाभाविक है यहाँ कोई ना कोई एंगल बनेगा। मान लेते ये अल्फा है और ये क्या है आपका, तो थर्ड प्रॉपर्टी जो बताया जा रहा है, यदि जीवा AB इज इक्वल टू जीवा CD, जीवा AB इज इक्वल टू जीवा CD, अथवा चाप AXB इज इक्वल टू चाप CYD, ऐसे जो टेढ़ी सी लाइन में कर रहा हूं, ये आर्क का सिंबल है, चाप का सिंबल है। तो अगर ये चाप समान है तो जीवा समान है, जीवा समान तो चाप समान है। अगर ऐसा है तो ये प्रॉपर्टी आज के बाद समझ लेना कि केंद्र पर बना कोण भी क्या होगा, समान। चाप समान तो जीवा समान, जीवा समान तो चाप समान, इसलिए केंद्र पर बना। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखते हैं, कितना अच्छी तरीके से आप कर पाते हो। एक फिगर में बना रहा हूं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, और सभी के लिए करना है। अगर आपको स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले लें, 5 प्रॉपर्टी हुई है, इसके बाद हम और प्रॉपर्टी पर आएंगे। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन में हम एक फिगर बना रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आप बताएंगे। फिगर ये है, एक सर्किल है, ये इसका सेंटर है, ये 2 जीवाएं हैं जो सेकेंड हैं जो इसको काट रही है। ध्यान से समझना, इसको यहां से मिलाया गया है, इसको यहां से मिलाया गया है, ये इसका सेंटर है। फिगर आपको मैं दे रहा हूं, ये T है, ये R है, ये P है, ये Q है, ये इसका सेंटर है, ये S, ये एंगल अल्फा है, ये एंगल बीटा है,
ये एंगल क्या है? ये एंगल क्या है? गामा। क्वेश्चन है, चित्र के आधार पर आप लोग अपनी मानसिक कसरत करिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन समझना आपको है। चित्र के आधार पर यदि कोण अल्फा बराबर 50 अंश, कोण बीटा बराबर 180 अंश, तो कोण गामा का मान होगा। क्यों रट करके जवाब मत देना, सोच विचार के जवाब दीजिए। 40 अंश होगा, 120 अंश होगा, 125 अंश होगा, 130 अंश होगा। देखो तर्क के साथ जवाब चाहिए मुझे। कारण बता दें, एक तो डायरेक्ट यह संबंध है जो मैं पहले भी बता चुका हूं कि y गामा बराबर होता है किसके? अल्फा प्लस बीटा। ये वाला एंगल किसके बराबर होता है? अल्फा प्लस बीटा के। लेकिन कैसे होता है ये सीखना बाकी है। बहुत अच्छा सा कंसेप्ट आपको मिलेगा। आंसर तो आपका ठीक है कि 50 है धन 80 है, किसके बराबर हो गया? 130 के। आंसर मिला है, लेकिन कारण आपको नहीं पता होगा। देखिए जरा कारण समझिए। ये बताइए, अभी आपको अगर हम ऐसे इसको मिला दें, ध्यान से सुनना, अगर हम इसको मिला दें तो ये आपका क्या बन जाएगा? जीवा। सभी लोग केयरफुली ऑब्जर्व करना, शायद ही आप गलती करेंगे। ध्यान देना, ये आपका P है, ये Q है, इसको हमने मिला दिया, ये जीवा है। आप ये बताइए, इस जीवा को हमने कहां से मिलाया है? इस जीवा के द्वारा एक कोण तो ये बन रहा है। सबकी निगाह यही रहनी चाहिए, तभी आप समझ पाएंगे और एक कंसेप्ट बनेगा। हम लिख भी देंगे। और इट मीन्स अगर हम इसको थीटा मान ले तो ये भी क्या होगा? थीटा। ये क्या होगा? थीटा। अब अगर ये थीटा है, आपको पता है कि ये थीटा है, और ये कितना है? क्योंकि ये बीटा है तो ये भी कोण बीटा ही होगा, अर्थात ये बीटा होगा। ये क्या होगा? बीटा होगा। क्या मैंने बताया कि कोण पी आर क्यू, बहुत ध्यान से सुनना, कोण पी आर क्यू इज इक्वल टू कोण पी एस क्यू। हम इसको थीटा जरूर मान रहे हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है। एक ही जीवा द्वारा एक ही वृत्त खंड में बना। हम इस को मिटा देते हैं, इसका आंसर आपको पता चल चुका है। आंसर 130 है। हम कारण आपको बता रहे हैं। ये बताओ, ये बीटा है तो बीटा कितना दिया है? अगर हम इसको यहां से मिटा के लेंगे, ये बीटा आपको 80 दिया। ये कितना दिया है? 80 दिया है। तो ये बताओ, और अल्फा कितना दिया है? अल्फा हमारा 50 दिया। बहुत केयरफुली ऑब्जर्व करें। आपको पता है कि ये दोनों कोण अगर बराबर है, ये थीटा थीटा है, तो ये वाले कोण बराबर होंगे नहीं? कोई भी दो लाइनें हैं, अगर ऐसे हैं, एक लाइन ऐसे है और एक यहां से है, अगर ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये वाले भी बराबर होंगे। हम अलग से अगर इसको दिखा दें, हम देखो, ये है, ध्यान से समझो, ये कोण 80 है, ये T है, ये R है, ये S है, और ये कितना है? 50। मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, तो ये 80 है और ये 50, तो कितना हो गया? 130। 80 और 50 कितना हो गया? 130 हो गया। तो ये बताइए, किसी भी चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है? 360 होता है। अगर ये 80 हो गया, ये 50 हो गया, अगर इसको हम x मान लें, इसको भी x मान लें, तो आपको पता है x प्लस 50 धन 80 इज इक्वल टू किसके होगा? 360। तो यहां से 2x 80 50 कितना हुआ? 130।
और ये हो गया किसके 360। तो यहां से 2x इक्वल टू, इसको घटा दो तो ये हो जाएगा, तो पता है ये 630 230, तो x का मतलब कितना हो गया 100 का, अर्थात ये वाला कोण कितना हो गया 115। ये वाला, ये एंगल कितना आ गया 115। अब ये बताओ अगर ये 115 आ गया तो ये कितना बचा 65 बचा। क्यों? क्योंकि 115 और 65 कितना होता है 180 होता है। तो ये 115 हो गया और ये कितना हो गया 65। अब आपको कंसेप्ट समझ में आ गया हो। ये देखो, किसी वृत्त में किसी जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण शेष परिधि पर बने कोण का गुना होता है। अब अगर ये 65 डिग्री है तो गामा कितना होगा 130 डिग्री। ये तो उसका पूरा कंसेप्ट मैंने आपको बताया कि यहां से ये 115 हो गया, ये कितना हो गया 65 ये वाला, और अगर ये 65 हो गया तो ये कितना होगा 130, क्योंकि किसी वृत्त में किसी जीवा अथवा चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण शेष परिधि पर बने कोण का गुना होता है। तो अगर ये 65 आ गया, ये भी 65 है, तो ये कितना हो गया 130 अंश। उम्मीद करते हैं कि बात आपको समझ में आ गई होगी। तैयार है ना क्वेश्चन करने के लिए? एक वृत्त में दो जीवाएं AB एवं CD एक दूसरे को बिंदु E पर काटती है। यदि वृत्त का केंद्र वो, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। पहले भी जो मैंने कराया ये भी टच किया गया है। यदि वृत्त का केंद्र O तथा कोण AOC इक्वल टू 40 अंश, कोण BOD इक्वल टू 50 अंश, तो कोण AEC का मान होगा। विदाउट ऑप्शन क्वेश्चन आप लगाइए। ये सर्किल है बेटा, और केयरफुली ऑब्जर्व करना। हमने क्वेश्चंस का कलेक्शन आपके लिए बेहतर किया है। एक वृत्त में दो जीवाएं AB और CD। मान लेते हैं एक जीवा ये AB है और ये दूसरी CD। एक दूसरे को कहां पर काटती हैं? कहां पर काटती हैं? E पर काटती है। एक वृत्त की दो जीवाएं AB और CD एक दूसरे को बिंदु E पर काटती है। वो क्या है? वृत्त का सेंटर दिया गया है कि कोण AOC। फिगर को क्लियरली समझिए। कोण AOC किसके है? 40 डिग्री। ये E है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और दूसरा एंगल क्या दिया है? क्या कह रहा हूं, आप मेरी बात को समझिएगा। जैसे ये AOB है, अगर हम इसको यहां से मिला दें, बहुत ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। ये बताओ इस जीवा के द्वारा, इसके द्वारा, इसके द्वारा, और इसको भी मिला दो, फिर आपको हम समझा। ये बताइए, जैसे ये जीवा AC है, जीवा AC के द्वारा कोण कितना है 40 अंश। अगर हम इसको मिला दें, अभी आपको जवाब तुरंत मिल जाएगा। क्या किया हमने? किसको किसको मिलाया है? यहां हम लिख देते हैं AC को मिलाया है, BC को मिलाया है और BD को मिलाया है। ये ध्यान से, और क्वेश्चन आपके हाथ में आ गया है, बस समझने की देर है। ये बताओ ये जीवा AC है कि नहीं? ये
अब अगर ये जीवा एसी है तो इसके द्वारा केंद्र पर कितना कोण बन रहा है? 40 अंश। बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से समझना। ये जीवा एसी है, इस जीवा एसी के द्वारा केंद्र पर कितना कोण बन रहा है? 40 अंश। तो ये बताओ इसी जीवा एसी के द्वारा परिधि पर ये कोण नहीं बन रहा? ध्यान से, ये केंद्र पर बना कोण है 40, ये शेष परिधि पर बना कोण कितना होगा? आधा। अर्थात ये कोण हमारा कितना हो गया? 20। इसी तरीके से इधर है, ये जीवा है, ये वाली इस जीवा के द्वारा एक बार आपको इन्वॉल्व करना पड़ेगा बेटा, नहीं तो बात समझ में नहीं आएगी। एक बार अपने आप को इन्वॉल्व करिए, भागिए नहीं। तो ये आपका बी है, ये बीडी है। इस जीवा के द्वारा केंद्र पर बना कोण कितना है? 50 अंश। अब बताइए इसके दोनों सिरों को कहां से मिलाया गया? सी से। दोनों सिरों को कहां से मिलाया गया? सी से। क्या मैंने बताया? ये जीवा बीडी, इस जीवा बीडी को केंद्र से मिलाया गया 50 अंश है, तो ये परिधि पर मिलाया गया, तो ये कितना होगा? 25। क्या होगा? 25 अंश। अब आपको पता है ये क्या है? बहिष्कोण नहीं, हम यहां अलग से अगर हम बनाते हैं, ध्यान से सुन लो, चाहे वहीं से लो, ऐसे ये ऐसे खींचा, ये कितना हो गया? 25 अंश। ये कितना है? 20 अंश। ये ई है, ये सी है, ये बी। तो बताओ ये बहिष्कोण है कि नहीं? ये किसी भी ट्रायंगल के किसी एंगल का एक्सटीरियर एंगल है नहीं, और जो बहिष्कोण होता है शेष दो अंतःकोण के योग के बराबर होता है। तो ये 25 और 20 अर्थात ये कितना हो गया? 45। इसमें और भी पूछा जा सकता, आपसे ये भी कह सकता था ये वाला कोण बता दो, पूछा गया है, ये कभी कभी घुमा देता। अगर इसको पूछेगा तो आपको पता है कि अगर ये 45 अंश है तो ये कितना हो जाएगा? 135 अंश। तो उम्मीद करते हैं कि बात आपको समझ में आ गई होगी। वैसे भी लगा सकते हो, ये 25 है, ये 20 है, ये त्रिभुज है, आप ये वाला कोण निकाल लो, तब इस कोण को निकाल लो। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि कोण AEC का मान कितना हो गया? 45 अंश के। उम्मीद करते हैं कि बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर बात 140 होगा, देख लो बेटा फटाफट देखिए, ये 40 अंश है। अब आप लोग अपना जवाब देखिए, अगर ये 40 है, ये इसके बराबर है, आपको पता ही है, तो ये कितना होगा? 40। ये कितना होगा? 40। आपको पता है ये अर्धवृत्त है और टोटल कोण कितना है? 90 डिग्री। अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। क्या पूछा है? एसीयू। भाई टोटल 90, ये 40, तो ये कितना हो गया? 50। अगर किसी को कोई डाउट हो तो समझ लें, ये 40 डिग्री है तो ये भी 40 होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। क्यों बराबर हैं? वृत्त के त्रिज्याएं हैं। स्वाभाविक है ये कितना टोटल होगा? 90 डिग्री। क्यों होगा? क्योंकि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। आंसर 50। यहां आ जाओ, इधर देखो, इसको 1 2 3 4, 1 2 3 4 काउंटिंग में क्या कर रहा हूं? 4 साइड है, और अगर 4 साइड है तो क्या बनेगा? क्वाड्रिलेटरल बनेगा, चतुर्भुज बनेगा। लेकिन कैसा चतुर्भुज बनेगा? साइक्लिक बनेगा, मैं पहले दिन बताया था। और अगर साइक्लिक है तो इसके अपोजिट कोणों का सम कितना होगा? अगर 110 है तो ये कितना होगा? 70 डिग्री। क्यों? क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का जो सम होता है क्या होता है? 180 डिग्री। अब अगर ये 70 है तो ये कितना होगा? 140। क्यों होगा? क्योंकि केंद्र पर बना कोण शेष परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। अगले फिगर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, एक फिगर हम बना रहे हैं। ये फिगर है, इसको मिला देते हैं। ये इसके बाद आपको थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन देंगे। ए बी, ये मान लेते सी है, ये बी है, ये कोण आपका
30 अंश है, ये कोण 20 अंश है। हमसे पूछा है कोण ए का मान बताओ। कोण ए का मान होगा, एकदम आसान क्वेश्चन है। हमारे अक्षर लिखते भर में जवाब आप दे देना। ना चलो जवाब दीजिए। जवाब दीजिए। तो एक और छोटा सा से कोई मतलब नहीं है उसको बताने का, आपको पता नहीं। आ गया जवाब, आ गया आप लोगों का। वेरी गुड वेरी गुड। देखो जी, ये 30 20 50, ये कितना हो गया 130 अंश। और अगर 130 अंश है तो ये कितना हो गया 50, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण का योगफल 180 अंश, 180 अंश। अब हम आपको एक दो पॉइंट और बताते हैं। बेसिक प्रॉपर्टी आपकी 5 हुई थी, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी लेकर के आते हैं और फिर उस पर क्वेश्चन आंसर लेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। बेसिक प्रॉपर्टी नंबर 6, बेसिक प्रॉपर्टी नंबर 6। बेसिक प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या है, हम फिगर के द्वारा ही बता रहे हैं। बहुत सारी चीजें आप जानते हैं। ये सपोज कीजिए एक और जीवा है, तो आपको पता है ना कि अगर जीवा से इस पर हम लंब डाल दें, अगर जीवा से इस पर लंब डाल दें तो ये क्या होता है, 2 बराबर भागों में बढ़ जाता है। जैसे ये यम है, यह थी OM लंब ए भी बेसिक प्रॉपर्टी है। ध्यान से सुनना, क्योंकि जब बेसिक प्रॉपर्टी बताई जाती है तो आप लोग सुनते नहीं और क्वेश्चन इसी पर टिकता है आकर। कोई बड़ा नियम नहीं मिलता है, सब बेसिक प्रॉपर्टी। और आज आपको बहुत सारे कुछ आपको विशेष प्रकार के संबंध भी देंगे। यदि OM लंब AB, अगर OM AB पर परपेंडिकुलर है तो AM बराबर किसके होगा, MB। लेकिन इसका अपोजिट भी होता है। विलोम क्या होता है, विलोम ये है कि यदि AM बराबर MB तो OM क्या है, लंब है किस पर, OM लंब है किस पर, केंद्र से जीवा पर। अगर ये लंब है तो 2 पार्ट में बटेगा, और अगर ये 2 पार्ट में बटा है तो क्या है, अगर ये 2 पार्ट में बटा है तो ये क्या होगा, लंब होगा। अब इस पर एक बात समझिए कि जैसे ये जीवा बड़ी होती जाएगी तैसे तैसे ये क्या होगी, केंद्र के नजदीक होती जाएगी। क्योंकि केंद्र से किसी जीवा दूरी का अर्थ है कि केंद्र से जीवा पर डाले गए लंब की लंबाई। तो यहां से एक रिलेशन निकलता है, वो समझो क्या रिलेशन है। रिलेशन ये है कि जैसे जैसे जीवा बढ़ेगा वैसे वैसे दूरी क्या होगी, घटती है। केंद्र से जीवा की दूरी क्या होगी, व्युत्क्रमानुपाती होगी 1/, जीवा की लंबाई। क्या इसका मतलब है, समझो। अगर हम इस जीवा की लंबाई को L मान, जीवा की लंबाई L ले लें, OM को हम D ले लें, तो यहां एक रिलेशन बहुत काम का निकलेगा कि L रेशियो टोटल क्या हो जाएगा, 1/D। बहुत इंटरेस्टिंग है और बड़े बड़े क्वेश्चन आपको ये लपेट के ले जाएगा बहुत आसानी से। L प्रोपोर्शनल किसके है, 1/D। तो आपको पता है अगर ये प्रोपोर्शनल है तो इसको क्या लिख सकते हो, L = K/D। K क्या है, कांस्टेंट, नियतांक।
तो इसको क्या लिख सकते हो, एल डी इजकल टू के, एल डी इजकल टू, एल डी इजकल टू के का मतलब कि अगर जीवा पता है तो जीवा और केंद्र से उसकी दूरी का जो गुणनफल है दूसरी जीवा और केंद्र से दूरी के गुणनफल के बराबर होगा। एल डी इजकल टू किसके हो गया, के। तो इसका जो जनरल रूल बनेगा, इस पर क्वेश्चन आपको बहुत बार मिलेंगे, 100% मिलेंगे। जनरल रूल क्या मिलेगा, अगर मान लीजिए दो जीवाएं, एक जीवा L1 हो L2 हो और केंद्र से दूरियां इनकी क्या हो, D1 और D2। ये रिलेशन आपको याद रखना है कि L1 D1 इज इक्वल टू क्या होता है, L2 D2। केंद्र से दूरी L1 D1 इज इक्वल टू L2 D2। मतलब अगर आपको क्वेश्चन हम कराएंगे तुरंत पहले समझ लो, L1 D1 इज इक्वल टू क्या है, L2 D2। आप लोगों के आंसर आ रहे हैं नो डाउट, और आप पेन कापी लेके बैठे रहे, हम आपको मौका भी देंगे स्क्रीनशॉट का, लेकिन कंसेप्ट जरूर समझते चलें, क्वेश्चन इसी पर आएंगे। तो आप ये बात समझ गए, जीवा केंद्र से जीवा पर लंब, जीवा को दो समान भागों में बांटता है, और अगर दो समान भागों में बांटता है तो लंब है। केंद्र से किसी जीवा की दूरी का अर्थ है कि केंद्र से जीवा पर डालेंगे लंब की लंबाई। फिर मैंने बताया कि जो दूरी है वो जीवा की लंबाई के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। तीसरी बात जो मैंने बताया कि दूरी और जीवा की लंबाई का जो गुणनफल है वो कांस्टेंट है। अब इस पर एक क्वेश्चन देते हैं, लेकिन अगर आपको स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले लें, स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले लें। देखें, L1 D1 इज इक्वल टू L2, पहले की लंबाई क्या है 12, पहली जीवा की दूरी पूछ रहा है D1, L2 कितना है 16 और D2 कितना है 6 दूनी 12। स्वाभाविक है D1 बराबर किसके हो गया 8 सेंटीमीटर। D1 बराबर क्या हो गया 8 सेंटीमीटर। एक वृत्त है जिसका व्यास क्या है AB, ये कोई पॉइंट P है, यहां से इस पर लंब डाला गया है, ये PN, आपसे यही PN पूछा जा रहा है। ये आपसे कहा जा रहा है कि PB की लंबाई, इसकी लंबाई पूछ रहा है। PB की लंबाई कितनी दी गई है 10, व्यास आपको कितना दिया गया है ये 14, और आपसे जो पूछ रहा है वो PN पूछ रहा है, और ये 90 डिग्री है। बहुत अच्छा। ये बताइए ये कितने डिग्री का कोण है, ये 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री का कोण है तो इसके सामने ये क्या होगा, कर्ण होगा। अगर हम इस त्रिभुज में ले लें त्रिभुज PBN, आप ध्यान से समझना, आपको बहुत अच्छा लगेगा क्वेश्चन सीख करके। ये कास B बराबर, ये कास बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। कास बराबर क्या होता है, किस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, त्रिभुज PBN। कास B बराबर हो गया किसके, BN अपान PB। आपको पता है ये क्या है, आपको व्यास दिया है, इन्होंने खुद कहा है। अगर व्यास दिया है तो अब ये टोटल कोण कितने डिग्री का होगा, ये 90 डिग्री का होगा। अगर ये 90 डिग्री का होगा तो जब आप ये बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे, बड़ा वाला जहां हमारा मार्कर घूम रहा है, ध्यान दें, ये बड़ा वाला जो, तो जब आप इस कोण को लोगे तो कास बराबर क्या होगा, अब ये आधार हो जाएगा, क्योंकि ये बड़ा वाला त्रिभुज है
खंड तो ये हो जाएगा। किस त्रिभुज की बात कर रहे हैं? त्रिभुज PAB। तो काश B बराबर PB अपान किसके हो गया? AB। वैसे सुनो, ये बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे तो ये कोण 90 डिग्री है। काश बराबर क्या होता? आधार पूरा का दो त्रिभुज है, पहले छोटे वाले लिया फिर बड़े। ये बताओ, ये भी काश भी है, ये भी काश भी है, दोनों तो एक ही कोण है। तो समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से Pn की वैल्यू बताओ कितनी है? यही तो पूछ रहा। PB कितना है? PB 10। ये PB कितना है? 10। मतलब काश B बराबर इतना है, ये काश B बराबर इतना है। तो आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड इक्वल अपान AB। AB कितना है? 6। तो यहां से Bn बराबर क्या हो गया? 10 दामा 100 बटे किसके है? 14। काट दीजिए 50 बटे 7, कितना आ गया? 7 सही 1 बटे 7 सेंटीमीटर। कहते हैं अगर आपको स्क्रीनशॉट चाहिए तो इस क्वेश्चन का ले लो, अगर स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले लो, फिर हम अगली प्रॉपर्टी की बात करेंगे। 7 क्वेश्चन आपका हो गया, स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया? चलो आगे बढ़ो। अब आपको एक और इंटरेस्टिंग बात, अभी एंगल की ही बात चल रही है जी, अभी एंगल की ही बात चल रही है। हमें लगता है कि हमने एक चीज मैं बार बार मिस कर जा रहा हूं कि कितनी लंबी प्रॉपर्टी है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर शायद जो भी होगी गिनती आप अपने आप कर लेना भाई, गिनती हम मिस कर जा रहे हैं, गिनती अपने आप कर लेना। क्या है प्रॉपर्टी अगली? एकांतर वृत्तखंड के कोण, एकांतर वृत्तखंड के कोण बराबर हो। ये तो सिर्फ सुनने के लिए अच्छा लगता है, समझने के लिए ये काम की बात नहीं है, समझने के लिए ये बात ठीक नहीं है। क्या है एकांतर वृत्तखंड? पहले आपको हम समझाएंगे फिर कंसेप्ट। जैसे ये है, अगर हम इसको ऐसे फाड़ दें तो ये दो खंड हो गए कि नहीं हो गए? एक वृत्तखंड ये है, एक वृत्तखंड, मतलब दो अलग अलग खंड हो गए। एक एक पॉइंट समझिएगा, अभी मैं कुछ समझाना है उससे कह रहा हूं कि ये एक खंड ये है, एक खंड। अब इसका कंसेप्ट क्या है वो समझिए। देख क्या कहना मैं चाह रहा हूं, अगर पेन कापी लिए हो तो अभी मैं बोल भी दूंगा। ये सपोज कीजिए दो सर्किल, और आप कहेंगे दो सर्किल क्यों बना रहे हैं? अभी आपको मैं समझा पाऊंगा क्यों दो सर्किल में बना। यहां पर एक स्पर्शी खींच दीजिए, ये मान लेते हैं स्पर्शी आपका P है, Q है, वही स्पर्शी यहां भी खींचना है, सेम सर्किल है। ये P है, ये Q है, दो सर्किल हो। सपोज कीजिए ये पॉइंट A है, ये भी ये पॉइंट A है, इसका भी केंद्र वो है, इसका भी केंद्र वो है, मतलब दोनों जुड़वा है, सिमिलर नहीं बल्कि कॉन्ग्रुएंट है, दोनों फिगर एक ही है। लेकिन मैं क्या बताना चाह रहा हूं, यहां एक जीवा खींच दो AC, यहां भी एक जीवा खींच दिया AC। अब बात बढ़ती है, तो आपसे मैंने क्या बताया कि PAQ तो आपका क्या है? टेंजेंट है, स्पर्शी है। AC आपकी क्या है? जीवा है। तो ये बताओ, जैसे ही आपने ये जीवा खींची, इस जीवा के द्वारा दो कोण बन गए, एक इधर बना, एक इधर बना। तो हम अगर सपोज कीजिए
इस कोण को हम सपोज कीजिए कि हम इस कोण को यहां बीटा ले लें, इसको क्या ले लें बीटा, और इसको क्या ले लें, तो वो सेम है। यहां से मैं क्या बता रहा हूं, ये लाइन आपने खींची है, ये कोण हमारा बीटा है, ये कोण अल्फा है, और शायद आप इस बात को पकड़ पा रहे होंगे कि ये अल्फा प्लस बीटा कितना है 180। क्लियर है? तो अब समझिए स्पर्शी और जीवा, अगर यहां स्पर्शी और जीवा की बात करें हम, तो स्पर्शी और जीवा के बीच में कौन सा कोण है बीटा। स्पर्शी और जीवा के बीच में कौन सा कोण है बीटा। अब अगर स्पर्शी और जीवा के बीच में कोण बीटा है तो ये वाला क्षेत्र ये पहले से कब्जा कर लिया। ये वाला क्षेत्र मतलब इस वाले सेगमेंट में ये एंगल बन चुका है। किसके बीच में एंगल बना है? इस स्पर्शी और जीवा के बीच में। तो जिस हिस्से में, जिस खंड में, जिस वृत्त के हिस्से में आपका जीवा और स्पर्शी के बीच में कोण बना हुआ है, उस खंड को छोड़ दीजिए, उस खंड को छोड़ दीजिए। तो वो वाला खंड कौन सा होगा? ये वाला होगा। वो वाला खंड इतना है, इसको छोड़ दीजिए। अब इधर आ जाइए, तो आपको पता, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि एक ही वृत्तखंड के कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो अब यहां पर कहीं पर भी कोई पॉइंट ले लो, कहीं भी ले लो, मान लेते ये पॉइंट आपका डी है, ये इसको प्रूफ की जरूरत नहीं है, प्रूफ नहीं आपको बताएंगे, तो समय भी नहीं है, सिर्फ आप यूज कीजिए। तो अगर ये कोण बीटा है तो यह कोण भी क्या होगा? क्या बताया? किसी वृत्त में किसी जीवा और खींची गई स्पर्शी के बीच बना कोण इसी जीवा के द्वारा, इसी जीवा के द्वारा, ये इसी जीवा के द्वारा वृत्त के दूसरे भाग में परिधि पर बने कोण के बराबर होता है, और इसी को एकांतर वृत्त कहते हैं। अगर ये 40 अंश है तो ये भी कोण क्या होगा? 40 अंश। अगर ये 30 है तो ये भी कितना होगा? 30 होगा। अगर ये 50 है तो ये भी क्या होगा? 50। अभी बात मेरी पूरी नहीं। अब अगर हम इधर वाला चले, इधर वाला चले, तो आपको पता है ये इस हिस्से में कोण बन रहा है। इस पर क्वेश्चन बहुत आते हैं, क्योंकि यहाँ तो समझ में आ जाता है, क्वेश्चनों के बीच में खोजने पर मुसीबत आती है। जैसे अभी मैंने क्वेश्चन कराए तो आपको थोड़ी तकलीफ हो रही थी, इस बात को समझे। तो यहां से आप बताइए, ये स्पर्शी और जीवा के बीच बना कोण, स्पर्शी और जीवा के बीच बना कोण इसी जीवा के द्वारा, केंद्र इसी जीवा के द्वारा, दूसरे हिस्से में चलते हैं। चलो यहाँ एक पॉइंट ले लेते हैं, मान लेते हैं ये बी। तो अगर ये बी है तो ये वाला कोण कितना होगा? अल्फा होगा। ये कोण क्या होगा? अल्फा। तो स्पर्शी और जीवा के बीच बना कोण इसी जीवा के द्वारा, इसी जीवा के द्वारा केंद्र के दूसरे भाग में परिधि पर बने कोण के बराबर होता है, और इसी को हम क्या कहते हैं? एकांतर वृत्तखंड कहते हैं। क्या कहते हैं? एकांतर वृत्तखंड कहते हैं। मगर लैंग्वेज आपको लिखाएं या लिख लें, हम बोल दे रहे हैं क्या कि किसी वृत्त में किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्शी और स्पर्श बिंदु से खींची गई जीवा के बीच बना कोण इसी जीवा के द्वारा वृत्त के दूसरे भाग में परिधि पर बने कोण के बराबर होता है। लेकिन बात को समझिए, ये दो फिगर अलग अलग नहीं थी, एक ही थी। अब हम दोनों को चिपका देते हैं। जैसे ही हम इसको चिपकाएंगे, जैसे ही हम इसको चिपकाएंगे, ये पी है, ये ए है, ये क्यू है, इसको यहां से मिलाया गया है। ये ए पॉइंट है, ये बी था, ये सी था, और ये क्या था? डी था। इंटरेस्टिंग है, बार बार कह रहा हूं, एक एक पॉइंट को कैच करना है, गलती एक भी नहीं करना है। आपको मैंने क्या बताया था? ये कोण कितना है? अल्फा। तो ये भी कितना था? अल्फा। ये कोण क्या मैंने बताया? यहाँ बीटा। ये कोण भी क्या है? बीटा। और ये तो सेम कर देंगे। अभी हमारी बात पूरी नहीं होगी, आप बताएं यहां से।
ए से बी को मिलाया, बी से सी को मिलाया, सी से डी को मिलाया, डी से ए को मिलाया, क्या बना? चक्रीय चतुर्भुज बना। और अभी तक जो बात मैं आपको ओरल बता रहा था कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं, आप यहां से समझ पाए होंगे कि ए बी सी डी में ये और ये कोण का योग कितना है? 180। तो ये आपका ए बी सी डी क्या है? चक्रीय चतुर्भुज, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो आपको पता है कि बीटा प्लस अल्फा यहां से कितना है? 180। बीटा प्लस अल्फा किसके है? 180। तो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं, एकांतर वृत्तखंड के कोण बराबर। और बात, अब एक बात बताइए, हम अलग एक फिगर लेना चाहेंगे, आप लोग स्क्रीन शॉट लें। आप स्क्रीन शॉट लें या हम यहां बना लेते हैं, अगर दिख रहा होगा तो। मैं ये कह रहा हूं, ये है बी, ये ए, आपने ये खींचा है, ये सी। ध्यान से सुन ले, समझ ले, अगर पकड़ पाए तो। ये क्या था? ये ओ है, ये डी। ये बताओ, अगर ये बीटा है तो ये क्या है? बीटा। अगर ये बीटा है, ये बीटा है, यही मैं लिख रहा हूं, दोबारा परेशान होने की जरूरत नहीं। लेकिन आप ये बताइए, अगर ये बीटा है तो ये कितना होगा? 2 बीटा। कितना होगा? 2 बीटा होगा। क्यों होगा? क्योंकि केंद्र पर बना कोण शेष परिधि पर, केंद्र पर बना कोण शेष परिधि पर बने कोण का दूना होता है। अपने पर भरोसा रखिए, सफल होंगे, 100% सफल होंगे। और इधर उधर दाएं बाएं अपने आप को मत फेंकिए, केवल केंद्रित रहिए, क्वेश्चन करिए, पेपर करिए, जो समस्या हो यहाँ अपने संबंधित टीचर से बात करिए। और कोई समस्या? चलिए, तीसरी बात मैं क्या बता रहा था, चौथी बात देखो, मैं क्या कह रहा था कि ये जीवा है, ये वाला। तो आप एक बात समझ गए होंगे कि इस जीवा, ये जीवा और स्पर्शी के बीच बना कोण, जीवा और स्पर्शी के बीच बना कोण इसी जीवा के द्वारा केंद्र पर बने कोण के समान होता। तो आप ये बताइए, अगर ये 2 बीटा है तो ये क्या है? बीटा। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये नियम होता है कि स्पर्शी एवं जीवा के बीच बना कोण, स्पर्शी एवं जीवा के बीच बना कोण बराबर क्या होगा? 1/2 इसी स्पर्शी के द्वारा। आज आप पढ़े रहेंगे तो जो क्वेश्चन तो मैं करा ही रहा हूं, कल भी आपको कराऊंगा। 1/2 इसी स्पर्शी के द्वारा केंद्र पर बना कोण। राइटिंग थोड़ी सी ऐसी है कि आपको लिखते समय ध्यान रखना पड़ेगा। तो स्पर्शी और जीवा के बीच आप देख रहे हैं, स्पर्शी और जीवा ये है। अभी आपको क्वेश्चन भी देते हैं, स्पर्शी और जीवा के बीच बना कोण इसी जीवा के द्वारा केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। तो 4 बातें मैंने बताई। एकांतर वृत्तखंड क्या है ये मैंने बताया, और बातें जो आपके साथ थी उसकी चर्चा हमने किया। क्वेश्चन नंबर 8, एक फिगर है मेरे पास, ये सी है, ये ई है, ये डी है। फिर थोड़ा बड़ा क्वेश्चन आपको देते हैं और इसको क्या, ये ए है, ये बी है, कोण बीईसी, ये कोण आपका दिया है 120 अंश। तो आपसे पूछ रहा है, हमें लगता है इसको आप बता ही दोगे, अभी तो बता ही दोगे, कोण ईबीए का मान। विकल्प आपका है पहला वाला,
80 अंश, दूसरा है 60 अंश, कोण EBA का मान, कोण BEC 120 अंश। आपसे पूछ रहा है EAB का मान 120 अंश 50। जवाब दीजिए, तब तक हम अगला क्वेश्चन लिख लेते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन है, फिर अगली बात पर चलते हैं। एक और फिगर दे रहे हैं और छोटा सा, ये स्पर्शी है, ये B है, ये C है, ये A है, ये 60 अंश है, ये 70 अंश है। आपको बताना क्या है, कोण B और कोण C का मान। ऑप्शन है 70 अंश, 30 अंश, B है 40 अंश, 50 अंश। में बड़े क्वेश्चन में आएंगे ये बातें, अभी तो मैं सिर्फ आपको रिहर्सल करा दे रहा हूँ। अभी छोटे क्वेश्चन दे रहा हूँ, अभी थोड़े बड़े भी देता हूँ, जिससे आप थोड़े हल्के हो जाएं। और ये तो सही है, ये 70 है, ये 70 होगा, ये 60 है तो ये 60 होगा, ये तो सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। एक और क्वेश्चन लिखते हैं और देखते हैं कि क्या बात समझ आ रही है। तो ये बात आएंगे कि जीवन। अब एक बात समझिए, अगली प्रॉपर्टी जो है आपको बता दें पहले। प्रॉपर्टी आपको मैंने क्या बताया, जैसे ये सर्किल, ये सर्किल। अब अगर ये सर्किल है तो इसमें अगर हम जीवा खींचे, मान लेते हैं एक जीवा ये है और एक जीवा ये। अगर हम इसमें कोई दो जीवाएं खींच दें तो ये जीवाएं क्या करेंगी, एक दूसरे को किसी न किसी बिंदु पर काटेंगी, किसी न किसी बिंदु पर क्या करेंगी, काटेंगी। तो स्वाभाविक है, एक टुकड़ा इसका ये है, इसका ये है, इसका ये है, इसका ये। तो इसके आधार पर आपको कुछ बातें सीखनी है, जिसको हम कहते हैं जीवा खंडों के नियम। क्या कहते हैं, जीवा खंडों के नियम। या उसके पहले एक छोटी सी बात और समझ लो कि मान लेते हैं एक जीवा ये है, एक जीवा ये है, मौखिक समझ लो, मैंने पहले ही बताया था। अगर ये जीवाएं बराबर है, अगर ये जीवाएं बराबर है तो स्वाभाविक है इनकी दूरी क्या होगी, बराबर होगी। मौखिक आप समझ, बराबर जीवाएं केंद्र से बराबर दूरी पर स्थित होती है और बराबर दूरी पर स्थित जीवाएं बराबर होती है। तो बराबर दूरी पर स्थित जीवाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से क्या बनता है, संकेंद्रीय वृत्त बनता है, कंसेंट्रिक सर्किल। क्या बनता है, कंसेंट्रिक सर्किल, दो संकेंद्रीय। तो अब इस पॉइंट को आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आपको, क्वेश्चन है, दो संकेंद्रीय वृत्त हैं जिसमें बड़े वृत्त की 16 सेंटीमीटर लंबी जीवा छोटे वृत्त को केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्पर्श करती है। क्वेश्चन को समझ लें, ये पूछा गया क्वेश्चन है,
दो संकेंद्री वृत्त हैं जिसमें बड़े वृत्त की 16 सेंटीमीटर लंबी जीवा छोटे वृत्त को केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्पर्श करती है, तो बड़े वृत्त का व्यास होगा। विदाउट ये है जी संकेंद्रीय है। इसके बाद एक बहुत सा अच्छा सा क्वेश्चन आपको देने वाले हैं। तो मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, ये वो केंद्र से कितनी दूरी पर स्पर्श करती है? 5 सेंटीमीटर की दूरी पर। इस बात को समझिए, अगर कोई सर्किल को कोई भी रेखा स्पर्श करती है तो स्वाभाविक है केंद्र से उस स्पर्शी की दूरी वृत्त की त्रिज्या ही हो। तो ये इसको मिला दो। और अभी मैंने बताया केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 समान भागों में बांटता। तो ये टोटल कितना दिया था मैंने? 16। तो ये कितना हो गया? 8। ये कितना हो गया? 8। तो यहां से अगर इसको यम मान ले, त्रिभुज AOM में AO स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस 5, 8 स्क्वायर प्लस 64 घन 25। ये हो गया 5 4 9 6 2 8। ये हो गया AO स्क्वायर। AO बराबर किसके हो गया? √89। लेकिन हमने त्रिज्या नहीं पूछी, बहुत फंसाता है। ये तो मान लीजिए कि रूट में है इसलिए थोड़ा केयरफुली हो गया। तो व्यास क्या हो जाएगा? 2AO। 2AO का मतलब 2√89 अर्थात 2√89 सेंटीमीटर। उम्मीद करते हैं कि बात आपको समझ में आ गई। बात समझ में आ गई आप लोगों को? अब एक और पॉइंट बताते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग, कई बार ये पूछा गया है, उस पर भी अगली प्रॉपर्टी आपको सिखाते हैं। सपोज कीजिए 2 जीवाएं, ध्यान से समझिए। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मान लेते हैं 2 जीवाएं हैं, वो एक दूसरे को किसी बिंदु पर, मान लीजिए इस P पॉइंट पर लंबवत काटती। क्या है? 2 जीवाएं हैं, एक दूसरे को 90 डिग्री पर कहीं पर काटती है। तो पूछता है कि बताओ केंद्र से इसकी दूरी क्या है? ये वाली दूरी पूछता है। जीवाओं के कटान बिंदु की दूरी क्या है? क्या कंसेप्ट में बता रहा हूं? जीवाएं AB और CD, पूरा कंसेप्ट आपको देते हैं, फिर मॉकिंग लगाना, इस पर क्वेश्चन मिलेगा। जीवाएं AB और CD एक दूसरे को किसी बिंदु P पर लंबवत काटते, किसी बिंदु P पर लंबवत काटते, तो वृत्त के केंद्र से कटान बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। ये निकालना। वैसे तो मैं आपको मौखिक बता देता, लेकिन पहले कंसेप्ट समझ लो, जरूरत है। ये बताइए, मान लेते हैं AB किसके है? 2A के, और CD किसके है? 2B। भाई जीवाएं हैं तो कुछ ना कुछ लंबाई है। हमने 2A 2B इसलिए माना है कि जिससे कभी कभी व्यास भी पूछ लेता है इसमें, कि 2 जीवाएं हैं, अगर एक दूसरे को लंबवत काट रही है तो वृत्त का व्यास बता दीजिए। तो इसमें 3-4 पॉइंट आपको मिलेगा और कई क्वेश्चन। तो AB CD और ये, और त्रिज्या सपोज कीजिए कितनी है? 8। अब इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है? इसको यहां मिला दो, ये मान लेते हैं यम है, इसको यहां मिला दो, ये मान लेते हैं। तो
ये बताओ अगर केंद्र से आपने 0 पर लंब डाल दिया तो ये आधा हो गया। तो यहां से देखें AB बराबर 2a CD बराबर 2 की त्रिज्या क्या है आपका r। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये AM किसके बराबर होगा, AM बराबर ये हो जाएगा, CM बराबर क्या होगा B। तो अगर ये त्रिज्या r है ये भी r है तो क्या हम इसको निकाल सकते हैं, ये वाला त्रिभुज OAM OM स्क्वायर बराबर होगा, ध्यान देना ये A है ये, तो OM स्क्वायर बराबर होगा R स्क्वायर माइनस लंब का वर्ग बराबर क्या होगा, कर्ण के वर्ग निश्चय आधार के वर्ग बेटा। अब यहां आ जाइए OM स्क्वायर, यहां से क्या होगा देखो, यहां से आपका होगा ये OM स्क्वायर बराबर ये किसके बराबर होगा, R स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। क्या मैंने बताया, ये आपका है OM स्क्वायर, ये यहां से OM स्क्वायर है और ये क्या है आपका OM स्क्वायर। तो OM स्क्वायर बराबर है R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, OM स्क्वायर बराबर क्या है R स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो क्या है आप बता सकते हो, कि ये किसके बराबर है, तो ये OM है और ये क्या है OM। तो ये OM किसके बराबर है, इसके बराबर है, ध्यान से समझना, ये OM इसके बराबर है तो इस वाले त्रिभुज में आ जाएगी, यहां इस वाले त्रिभुज OMP में। बाद में आप चाहें तो कोई रिजल्ट याद रख सकते हो, एक पहले से। ये बताओ यहां से OP स्क्वायर बराबर क्या, OP स्क्वायर बराबर होगा OM स्क्वायर प्लस MP स्क्वायर। OP स्क्वायर बराबर होगा OM स्क्वायर प्लस MP स्क्वायर। तो OM स्क्वायर बराबर क्या है R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, ये किसके बराबर है R स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। अगर हम OP को C मान लें, आपको एक रिलेशन दे रहे हैं, बहुत उपयोगी है और आप यकीन करिए कि आपको मौखिक क्वेश्चन मिलेगा और बहुत उपयोगी होगा, ये ध्यान रखना। तो C स्क्वायर, तो ये बताओ इस दोनों को इधर ले आओ, तो ये आपका हो जाएगा किसके C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू किसके हो गया 2R स्क्वायर। क्या हो गया 2R स्क्वायर। अर्थात अगर वृत्त की दो जीवाएं दी गई हो और केंद्र से दूरी दी गई हो तो व्यास निकल आएगा, लेकिन अगर त्रिज्या और दूरी दी गई हो तो कटान बिंदु की दूरी मिल जाएगी। बहुत इंटरेस्टिंग। तो 2R स्क्वायर बराबर क्या हो गया C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो यहां से फाइनली आपको मिल गया होगा। एक तो जैसे भी लिखा जा सकता है, दूसरा आपका लिखा जा सकता है R बराबर अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर अपॉन 2। R बराबर हो गया अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर अपॉन 2। अब आपको एक क्वेश्चन देते हैं और उम्मीद करते हैं कि बात आपको समझ में आएगी। स्क्रीनशॉट ले लें पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आपको क्वेश्चन देते हैं। 12 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले एक वृत्त में 20 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर की दो जीवाएं एक दूसरे को लंबवत काटे
तो वृत्त के केंद्र से जीवाओं के, अब आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा, जीवाओं के कटान बिंदु की दूरी होगी। ये करते हैं कि आपको बात समझ में आई होगी, तो आप जवाब भी मेरे लिए ठीक ही रखोगे। जैसे ये 12 सेंटीमीटर त्रिज्या है तो आर कितने हैं? अब इंटरेस्टिंग बात यही है, ये जैसे 2a को अगर हम d से ले लें तो a कितना हो जाएगा 10, अगर हम 2b को 24 ले लें तो b कितना हो जाएगा 12, और आपसे हमने c पूछा, क्या पूछा है c के, तो आप चाहे इसी वाले संबंध में रख दो, इस वाले संबंध में रखो, तो c स्क्वायर बराबर क्या होगा 2r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस r, आप देख ही रहे हो 12 है, 144 ऋण a स्क्वायर बदमा 144, ये 288 हो गया थी और ये 244 बराबर किसके हो गया 44 के, तो c बराबर 44 का वर्गमूल कितना हो गया 2√11 सेंटी